अरे ठीक से खड़े हो ना, चढ़े जा रहे हो। क्षमा गुरु, क्षमा क्षति हो गई। ठीक है ठीक है। अच्छा हुआ पंडित रामाकृष्णा तुम्हें विदित हो गया कि यहाँ एक नदी है। अब नदी के निकट तो विश्रामशाला होती है। हाँ आचार्य, मेरी संगति में रहेंगे तो ऐसे ही आनंदित रहेंगे। अच्छा, आज रात्रि हम यहीं विश्राम करते हैं। कल प्रातः शीघ्र उठकर आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे, ठीक है? उचित है। हर रात की सुबह नहीं होती रामकृष्ण। आज तो अधिक भोजन ग्रहण कर लिया है। ऐसा प्रतीत होता है हमारी आत्मा भी तृप्त हो गई। सही कहा गुरुजी, हमने भी भोजन बहुत अधिक कर लिया। थोड़ा और भोजन ग्रहण कर लेते तो अवश्य हमारा पेट फट जाता। अरे कामचोर, इधर इधर। अरे थोड़ा और बल का प्रयोग करो। क्या कन्या की बातें धीरे धीरे दबा रहे हो? चूड़ियां पहन रखी है क्या? क्षमा करे गुरुवर, क्षति हो गई। हाँ तो क्षति सुधारो। अरे इधर आओ। जी गुरुवर। गला छोड़ के बाकी सब दबा दो, बहुत पीड़ा हो रही है। जो आ गया गुरुवर। अरे क्या है? हमने चोर को पकड़ लिया। छोड़ेंगे नहीं गुरुजी। चोर को पकड़ा है? अच्छा किया है। कौन? हटाओ इसके मुख से ये वस्त्र हटाओ। हम शिष्य जीवित हो और आधी रात्रि को ये मुंह छुपाए क्या कर रहे थे? हम हमारी दवाई ढूंढ रहे थे। क्षमा करना भाई, तुम्हें तो व्यर्थ में पीट दिया हमने। चुप रहो। हाय, छाती में जलन हो रही है, पेट में भी बहुत कष्ट है। मनी, भोजन तो हमने भी अधिकाधिक ग्रहण कर लिया था। गुरुओं के गुरुवर, आपकी पीड़ा हम दूर कर सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा चूर्ण है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम ले आए। निःशुल्क मिल रहा है, अवश्य ग्रहण करेंगे। जी हमें भी चाहिए वो चूर्ण। बहुत आवश्यकता है हमें। जी। अब थोड़ा विश्राम किया जाए। इस चूर्ण का सेवन करते ही तीनों गहरी नींद में सो जाएंगे और हम अपना कार्य करके खो जाएंगे। पीजिए।
बहुत पहुंचाई आपने हमको हानि। थप्पड़ पे थप्पड़, ये तो ब्याज था, असल अभी है बाकी। आदरणीय सुल्तान शमशुद्दीन जफर को कृष्णदेव राय का नमस्कार। प्रिय सुल्तान, पंडित रामकृष्ण एवं आचार्य तथाचार्य हमारे राज्य के घोर धार्मिक पुरुष हैं। हमारे राज्य के बहुमूल्य रत्न हैं ये। हम इन्हें आपके दरबार में एक विशेष प्रयोजन से भेज रहे हैं। यदि हमारा संधि प्रस्ताव स्वीकार हो तो इन्हें वापस सही सलामत भेजें। पूर्णमासी के दिन स्वयं इन्हें पालकी में चढ़ाकर यहाँ भेजिएगा। आभार, कृष्णदेव राय। यज्ञ पूरा हुआ और आप दोनों स्वाहा। भाग गया गुरुजी, भाग गया। भाग गया? कौन भाग गया? गुरुजी, हमने पूरी विश्रामशाला छान मारी, हमारा वो मूर्ख सेवक कहीं नहीं मिला। आप लोगों ने उसे इतना व्यथित कर दिया होगा कि वो भाग गया है। इधर आओ। जी गुरुजी। तुम दोनों हमारी पालकी उठाओगे और समय पर सुल्तान की राजसभा में पहुंचाओगे। ठहर जाइए हुजूर, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। इतना दुस्साहस? हमें खजूर कह रहा है? नहीं आचार्य, खजूर नहीं, हुजूर हुजूर। उर्दू में माननीय महोदय सम्मान दे रहा है। ये कैसा सम्मान है जहाँ राजकीय अतिथि को द्वार पर रोका जाता? श्राप दे देंगे हमें। रुकिए आचार्य, मैं बात करता हूँ। देखिए महोदय, हम विजयनगर राज्य से आए हैं। आपके सुल्तान ने स्वयं हमें दरबार में निमंत्रण दिया है। हुजूर, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं, लेकिन जब तक बाबा फखरुद्दीन आपके दरबार में आने का सही वक्त सितारे देखकर मुकर्रर नहीं कर देते, तब तक हम आपको दरबार में जाने नहीं दे सकते। आप थोड़ा इंतजार करें, गुस्ताखी की माफी चाहते हैं। बाबा फखरुद्दीन? अच्छा, क्या आप हमें परिचित कराएंगे आपके महानुभाव बाबा फखरुद्दीन के बारे में? वे इल्म नजूम के माहिर हैं, सितारों की चाल को बखूबी जानते हैं, सारा इख्तियार है उन्हें। वो हर बात का सही वक्त पता लगाते हैं। सुल्तान तो उनकी इजाजत के बगैर पेट साफ करने हाजत के लिए भी नहीं जाते। अच्छा, अद्भुत अद्भुत। सुना आचार्य, इनके दरबार में ही आप ही की तरह एक राज बाबा फखरुद्दीन है, जैसे आप हमारे राजगुरु हैं। हम राज पुरोहित हैं, राज फकीर नहीं हैं। हमसे महान कौन हो सकता है? हम सर्वशक्तिशाली हैं। हमसे बड़ा कौन? वही जिन्होंने आपको यहीं पर रोक दिया। बर्दाश्त के बाहर है बाबा, बर्दाश्त के बाहर। हैरान हो गया हूं मैं, और ऐसा भी कोई शख्स नहीं मिला जिसे मैं सजा सुना पाऊं। बाबा, अपने आप को ही सजा सुना देता हूं मैं। अल्लाह, तौबा तौबा। ऊपर वाले पर यकीन रखिए, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। हुजूर, विजयनगर से आए मेहमान इंतजार कर रहे हैं। बहुत वक्त से हमारे मेहमान दरबार के बाहर खड़े हैं बाबा, अब बुलाए उन्हें अंदर। सही मुहूर्त के लिए कुछ वक्त इंतजार करना ही पड़ेगा। मैं अभी देखता हूँ। जाओ, हमारे मेहमान को दरबार में पेश करो। आइए आइए, तशरीफ लाइए। बर्दाश्त के बाहर था आपका इंतजार। प्रणाम सुल्तान महाराज। प्रणाम। हम हमारी सल्तनत में आप सबका इस्तकबाल करते हैं। खुशामदीद, खुशामदीद।
आप हैं मटके में बुद्धि भरकर भेजने वाले रही शख्सियत पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण तो ये हैं। पंडित रामकृष्ण आप हैं तो ये शख्स कौन है? हम हैं ये हमारे गुरुजी हैं। ये हमारे साथ वैसे ही सैर करते करते आ गए। सैर करने आ गए। मूर्ख बालक है, परिहास कर रहा है। वास्तविकता में जो कुछ भी हैं हम ही हैं। हम हैं राजपुरोहित तथा आचार्य। याद आ गया हुजूर, हमसे भूल हो गई थी। हमने ही पंडित तथाचार्य का नाम निमंत्रण पत्र में लिख दिया था, पर अभी मुझे याद आया कि वो तो पंडित रामकृष्ण थे जिन्होंने बुद्धि से भरा वो मटका आपके हुजूर में पेश किया था। उचित सुल्तान, ये उचित कह रहे हैं, परंतु वास्तव में महाराज श्री कृष्णदेव राय ने स्वयं हमें आपके समक्ष भेजा है, संधि और उसकी शर्तों पर विचार विमर्श करने के लिए। दुरुस्त फरमाया आपने। आप सभी का स्वागत है और आप सभी की जरूरतें मुहैया कराई जाएंगी। धन्यवाद सुल्तान। हाँ, ये राजपत्र महाराज श्री कृष्णदेव राय ने स्वयं लिखवाया है आपके लिए। बर्दाश्त के बाहर है ये हैरानी। इस खत में जो लिखा है क्या वो सही है? सत्य, 100% सत्य है सुल्तान। महाराज ने स्वयं इसे लिखवाया। क्षमा करें सुल्तान महाराज, कृपया बताएं इसमें लिखा क्या है? आदरणीय सुल्तान, पंडित रामकृष्ण एवं आचार्य तथाचार्य हमारे राज्य के चोर एवं अधार्मिक पुरुष हैं। हमारे राज्य के बहुमूल्य रत्न चुराए हैं इन्होंने। हम इन्हें आपके दरबार में एक विशेष प्रयोजन हेतु भेज रहे हैं। यदि हमारा संधि प्रस्ताव स्वीकार हो तो इन्हें वापस मत भेजना। क्यों? पूर्णमासी के दिन इन्हें स्वयं फांसी चढ़ाकर स्वर्ग भेजिएगा। ये हमारा आदेश है। ये संपूर्ण हो जाने पर ही हम संधि करेंगे। इसके पूर्व कोई वार्तालाप नहीं होगी। बर्दाश्त के बाहर है ये खुशी। जी संभालिए अपने आप को। बर्दाश्त के बाहर। ये कैसा परिहास है सुल्तान? आपने स्वयं हमें आमंत्रित किया और तत्पश्चात इस प्रकार के व्यवहार का तात्पर्य क्या है? हम खुद आपसे ये दरियाफ्त करना चाहते हैं। हमें खुद यकीन नहीं हो रहा। सुल्तान, अवश्य आपके इस पत्र पढ़ने वाले से कुछ भूल हुई है, या फिर इसे पत्र पढ़ने का अभ्यास नहीं है। लीजिए, आप खुद पढ़ लीजिए। आपको तो भली भांति पढ़ना आता है ना। अविश्वसनीय है ये।
महाराज ऐसा नहीं कर सकते। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों को महाराज ने मरने के लिए हमारे यहाँ क्यों भेजा है। हम क्या सोने की रस्सी से फांसी देने वाले हैं क्या? वहां क्यों नहीं लटका सकते थे? हुजूर, मुझे लगता है ये छोटे मोटे नहीं, बड़े गुनहगार हैं, तभी इनको 2 सजाएं दी गई, एक मुल्क बदर और दूसरे फांसी। शायद यही ख्वाहिश है महाराज की। क्या ढूंढ रहे हैं सुल्तान महाराज? तुम्हारे अंदर छिपे गुनहगार को ढूंढ रहा हूं। मियां, लगते तो नेक बंदे हो। क्या किया है तुमने? हुजूर, इसके मासूम चेहरे पर ना जाए, ये तो नकाब है, मुखौटा। बेकार इंसान तो मासूम ही दिखना चाहता है। कोई मुखौटा नहीं है, कोई मुखौटा नहीं है। हम तो सीधे साधे हैं, भोले भाले भी हैं। कोई अपराध नहीं किया हमने सुल्तान। गजब। हुजूर, ये पंडित तथाचार्य की बातों का यकीन मत कीजिए। इस शख्स की शक्ल चोर चक्को जैसी लगती है। पिछले हफ्ते जो मुर्गी चोर पकड़ा गया था ना, वैसे ही शक्ल है इसकी। कैसे? हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुम दोनों ने ऐसा कौन सा संगीन जुर्म किया है जिसकी वजह से महाराज तुम्हें मौत की सजा देना चाहते हैं। तुम दोनों ने ऐसा कौन सा संगीन जुर्म किया है जिसकी वजह से महाराज तुम्हें मौत की सजा देना चाहते हैं। रामा, अवश्य तूने आवश्यकता से अधिक बुद्धि का प्रयोग किया होगा, तभी कुपित होकर महाराज ने तुझे इस पागल के पास मरने भेज दिया। बर्दाश्त के बाहर है चुप्पी। सवाल पूछा है हमने, ऐसा कौन सा संगीन जुर्म किया है जिसकी वजह से महाराज तुम्हें मौत की सजा देना चाहते हैं। हमें भी विदित नहीं है सुल्तान महाराज। जैसे ज्ञात होगा हम आपको अवश्य बता देंगे। जी, अवश्य बताएंगे। उससे पहले इस दुनिया से तुम्हारा पत्ता साफ हो जाएगा, समझे जनाब? नहीं, हमें मुक्त कर दो। हमें फांसी पर मत चढ़ाओ सुल्तान, हमें मुक्त कर दो। ऐसे कैसे मुक्त कर दें? महाराज का फरमान है, वो भी शाही मोहर वाला। महाराज ने फरमाया है तो वो होके रहेगा। पूर्णमासी की रात को तुम दोनों को फांसी दी जाएगी, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो महाराज और हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, रिश्ता बिगड़ जाएगा। पर ये तो सोचिए महाराज, सजा देने के लिए यहाँ क्यों भेजेंगे? अल्लाह, ये कोई खास बात नहीं है हुजूर। सिर्फ महाराज ही नहीं, पूरी दुनिया आपकी सजा देने की आदत और शौक से वाकिफ है। और आपके कब से भी। महाराज ने तो अपनी दोस्ती का हक अदा किया है कि उनका भी काम हो जाएगा और आपका पेट भी साफ हो जाएगा। आफरीन बाबा, आफरीन। क्या कहा है आप? हमारे इतने सारे सवालों का जवाब एक ही झटके में हासिल हो गया। इन सबको सजा मिलेगी।